हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं आपका वार्म वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल टैरो गार्डन 6 पे, जहाँ पे आपको टैरो रीडिंग नॉलेज मिलती है एंड टैरो रीडिंग्स हम करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, ऐसे ही आज हमारा टॉपिक है कोड कार्ड्स पार्ट 2। इससे पहले मैं कोड कार्ड्स पार्ट 1 ड्रॉप कर चुकी हूँ, जिसमें हमने कोड कार्ड्स के बारे में जाना था कि वो क्या होते हैं, क्या उनके मीनिंग है, और हमने वॉन्ड्स का और कप्स का कोड कार्ड कर लिए हैं। ठीक है, तो पेज, नाइट, क्वीन, किंग ये हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे पेज, नाइट, क्वीन, किंग, पेंटिकल्स का एंड स्वॉर्ड्स का। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा कोड कार्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस जो बेसिक फ्री टैरो रीडिंग कोर्स का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था वो भी हमारा आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मिस ना करें। एज एनर्जी चेंज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो ब्यूटीफुल सोल्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, जिसने बहुत ही ध्यान से, ठीक है, बहुत ही सुकून से एक पेंटिकल को पकड़ा हुआ है अपने हाथ में। वो पेंटिकल क्या है? वो फिनेंस है, वो कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी है, या कोई ऑफर है, कोई प्रपोजल है। ठीक है, तो उसने बहुत ही ध्यान से पकड़ा हुआ। दैट मीन्स इंसान वाइज तो है, अगर इसे अच्छी जॉब मिलेगी या अच्छा पर्सन मिलेगा, रिलेशनशिप में बैलेंस रखेगा, तो उस चीज़ को संभाल पाएगा। बट मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये पेज है, पेज कभी भी मैरिज के लिए रेडी नहीं होता है, कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं होता है। उसके लिए अभी ये पेंटिकल है, सो दैट्स उसके लिए अभी करियर या फिनेंसेस उसके लिए अभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, बट अभी वो करियर पे ज़्यादा फोकस करना चाहता है, करियर को लेकर के ज़्यादा फोकस्ड है। ठीक है, तो जब भी पेज ऑफ पेंटिकल आता है तो इसके कीवर्ड्स हैं स्कॉलरशिप है, आपको कोई स्कॉलरशिप या फिनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने जा रही है। आप स्किलफुल, आपका कोई स्किल है उसको आपको निखारने की ज़रूरत है। जो आपका स्किल है उसी के रिगार्डिंग आपको इंटर्नशिप या जॉब आपको अप्लाई करनी चाहिए। आपको अपना स्किल डेवलप करना चाहिए। एडवाइस ऑफ दिस कार्ड है कि प्लीज़ आप प्रोग्रेस करो, आप आगे बढ़ो, इस अपॉर्चुनिटी में बढ़ो। इस अपॉर्चुनिटी में आप, अगर हो सकता है आपका सैलरी अगर आपका फुलफिल ना हो रहा हो, तभी आपके स्किल ज़रूर इम्प्रूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों बढ़ेगा। तो प्लीज़ एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, एक्सेप्ट दिस अपॉर्चुनिटी। जनरल इंटरप्रिटेशन में जब भी ये कार्ड आता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं पर्सन काफ़ी एक्साइटेड है न्यू ऑफर को लेकर के, या इसको प्रपोज आया है। ठीक है, तो इसकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हाई है, और कहीं ना कहीं ये फिनेंसेस को लेकर के रीथिंक करता है, ध्यान से डिसीजन लेता है। सो यहाँ पे आपको इस जॉब में ज़रूर बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप में ज़रूर बढ़ना चाहिए। यस, बट आपको अपने, अगर आप हार्डवर्क करने के लिए विलिंग हो, ठीक है, नॉलेज गेन करने के विलिंग हो, तो ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर करें। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हार्डवर्क ज़रूर होगा, लर्निंग काफ़ी होगी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा है कि आपको नॉलेज न्यू गेन करने का कोई नहीं है आपको इतना, ठीक है, और आपको हार्डवर्क नहीं करना चाहते हो, तो आप ये अपॉर्चुनिटी देखिए आपके लिए नहीं है फिर। ठीक है, क्योंकि हार्डवर्क तो आपको करना ही पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल में घोड़ा वहीं खड़ा है, आप देखिए नाइट उस पर बैठा है, और पूरे जिसने देखिए आर्मर पहना है। जैसे पहले राजा युद्ध के लिए जाते थे तो वो आर्मर पहनते थे। ठीक है, वो सेफ्टी के लिए पहनते थे, सिक्योरिटी के लिए पहनते थे। ठीक है, सो दैट उन पर कोई वार नहीं कर सके। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है कि वो अंदर से मीन्स रेडी है पूरे फाइट के लिए, वॉर के लिए, है ना। तो ये भी अपना आर्मर पहने घोड़े पे जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये पूरा रेडी है, इसके हाथ में पेंटिकल और ये आगे देख रहा है। तो दैट मीन्स इसके पूरे प्लान्स हैं, आगे ये देख रहा है, अपना प्लान, शेड्यूल, प्लानिंग बना रहा है। ठीक है, तो बट उस पर चलना भी पड़ेगा इसको। ठीक है, क्योंकि घोड़ा देखिए खड़ा है। ठीक है, तो अभी उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ, शेड्यूल बना रहा हूँ, उस पर मैं चलूँगा, मैं करियर में ग्रो होऊंगा। ठीक है, यस, बट घोड़ा अभी यहाँ पे खड़ा है, तो अभी वो सिर्फ प्लानिंग कर रहा है, अभी वो चला नहीं है। ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भी आपको यहाँ पे करियर में सक्सेस मिलेगी, जॉब में सक्सेस मिलेगी, बट थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, इट मे टेक 2 to 3 years। ठीक है, अब्रॉड आपको जाना है तो अब्रॉड आप जाओगे, आगे जाकर के आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपको अब्रॉड जाना चाहिए डेफिनेटली। ओके, आप वहाँ जाके ग्रोथ करोगे करियर में। यहाँ इंडिया में भी पूछ रहे हो तो यहाँ पे भी आपको भी ग्रोथ होगी, बट आपको प्लानिंग के साथ चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी जॉब आप ले रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम आप दे रहे हो। अब तो प्लानिंग है, आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट। ओके, सो जब भी ये कार्ड आता है तो कीवर्ड्स क्या होंगे भाई? एम्बिशियस। ये पर्सन एम्बिशियस है, ठीक है, स्टूडियस है,
ठीक है, एंड फेथफुल है, ऑनरेबल है, आप इस इंसान पे विश्वास कर सकते हैं। हार्ड वर्कर है ये इंसान, ठीक है, मेहनत करने से नहीं डरता है, जो कि बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, चाहे रिलेशनशिप में आप ले लीजिए, चाहे करियर में आप ले लीजिए, ठीक है। तो ये इंसान आपसे, अगर मैरिज का सवाल है तो ये आपसे इंसान शादी करना चाहता है, कमिटमेंट देना चाहता है, बट अभी इसका फोकस करियर को लेकर है, बिकॉज ही नोज, देखिए अगर वो करियर अपना उस करियर में अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तभी आपको खुश रख पाएगा, ठीक है, तभी आपको कमिटमेंट दे पाएगा। तो वो ऐसा इंसान नहीं है कि सिर्फ शादी के वादे कर दिए, दैट्स इट, ठीक है, नहीं। अगर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो इसका फोकस अपने करियर पे है, एंड ही नोज़ वेरी वेल कि भाई पहले करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले करियर को सक्सेस करेगा फिर ही शादी सक्सेस हो सकती है, ठीक है, ऐसी इसकी सोच है। तो एडवाइस ऑफ दिस कार्ड है कि भाई आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, प्लानिंग जो भी आप प्लान बना रहे हैं, शेड्यूल बना रहे हैं, उसको फॉलो करें, मेंटेनेंस बनाए रखें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये इस कार्ड का भी मीनिंग है। सो अगर आपको कोई भी मनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको ध्यान से हैंडल करें, ठीक है। ऐसे नहीं है कि इस अपॉर्चुनिटी को आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सोचिए कि लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल वाइज ये अपॉर्चुनिटी कैसी रहेगी, अगर आपको अच्छी लग रहा है कि प्रोग्रेस होगा तो डेफिनेटली आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरफ। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल एक परफेक्ट नारी है, ये एक ऐसे इंसान है जो घर भी संभालती है और वर्क फ्रॉम होम करती है या बिजनेस फ्रॉम होम करती है। तो ये अपने फैमिली को, ये इंडिपेंडेंट वूमेन है, एंड ये अपनी फैमिली को भी अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखती है और अपने हस्बैंड को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। इसके पास आप एक छोटा सा रैबिट देख रहे हो, अगर आपको मे बी यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा तो आप गूगल पे देख सकते हो क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो रैबिट यहाँ पे दर्शाते हैं कि भाई ये जो इंसान है ये बहुत ही ग्राउंडेड है एंड अपना काम खुद इसको करने को अच्छा लगता है, ठीक है। रैबिट को अगर खुद हम जो कैरेट छील के दे देते हैं तो समटाइम्स वो उसको रिफ्यूज़ कर देता है, वो खुद कैरेट कोई गिरी पड़ी हुई होती है तो उसको वो खाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस इंसान को खुद का किया हुआ काम बहुत अच्छा लगता है, खुद का हार्डवर्क करना, मेहनत करना बहुत अच्छा लगता है, खुद का काम करना, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर बैठ के कर रहे हो, चाहे बाहर बहुत बड़ा कोई स्टूडियो बनाया है एक्सेट्रा, ठीक है। तो जब भी ये कार्ड आता है ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है, फिनेंशली प्रोवाइडिंग फिनेंशली है, ठीक है, फाइनेंशियस अपनी फैमिली को प्रोवाइड करता है, प्रॉस्पेरिटी है, एक वर्किंग पेरेंट, एक वर्किंग वुमेन है ये जो इंडिपेंडेंट है। इसके घर आने से अबंडेंस में आपका ज़रूर ग्रोथ होगी, ये पर्सन कहीं ना कहीं अबंडेंस आपकी लाइफ में लेकर के आएगा। किसी मेल के लिए भी देखिए ये कार्ड आ सकता है, क्योंकि कार्ड सिर्फ यहाँ पे मेल फीमेल नहीं इंडिकेट करता, वो एनर्जी इंडिकेट करता है, ठीक है। तो अगर आप फीमेल हैं, मेल की रीडिंग कर रहे हैं, कोई मेल क्लाइंट है, कोई, ठीक है, फीमेल क्लाइंट लाइक आई है कि श्रुति लाइक मेरे पास आई है कि मेरे पार्टनर का कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है, तो ये उसका नेचर होगा, ठीक है, कि वो इंसान जो है अबंडेंस लेके आएगा लाइफ में, इसको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगा, ठीक है, आपको कभी जॉब करने के लिए भी वो मना नहीं करेगा, खुले विचारों का इंसान है, ठीक है, नर्चर करता है फैमिली को नर्चर करने में विश्वास रखता है। ऐसा देखिए सिर्फ कमाना ही है एंड रोमांस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है, नो, ये इंसान बैलेंस करके चलता है भाई, ठीक है, ग्राउंडेड पर्सन है, ऑर्गेनाइज करके चलता है, इस इंसान को बहुत अच्छे से पता है कि पैसा कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, एंड ये पूरा ध्यान रखता है कि बिजनेस से या जो भी पैसा बन रहा है जॉब से उसको सिक्योर करे एंड कंफर्टेबल करे, खुद को भी एंड अपने फैमिली को भी, ठीक है। तो ये जो इंसान है अपने घर में एनर्जी शेयर करना बहुत अच्छा लगता है इसको, घर में लाइक कोई न्यू चीज़ लाना, अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना, और ये इंसान फैमिली के साथ, अपनों के साथ बहुत कंफर्टेबल रहता है। फाइनेंशियल एडवाइस आपको ज़रूर किसी फीमेल की या कोई मैच्योर पर्सन की ज़रूर आपको एडवाइस लेनी चाहिए इफ़ यू सीकिंग एडवाइस, ठीक है। तो इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल, ग्राउंडेड एंड इमोशनली बैलेंस्ड है एंड केयर करता है हमेशा अपने प्रोजेक्ट की, जॉब की। तो आपको भी ये जॉब अगर आप पूछ रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये जॉब करनी चाहिए, इसमें आप बहुत ग्रोथ करोगे, आपके सभी जो फाइनेंशियल ड्रीम्स है वो सभी फुलफिल होंगे, ओके। एंड लव रिलेशनशिप वाइज तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ऑफकोर्स आप शादी का पूछ रहे हो तो 100% भैया ऐसे इंसान कहाँ मिलते हैं, तो ऐसे इंसान अगर आपको मिल गया है तो जल्दी से ग्रैब करें, ठीक है। तो शादी ऑफकोर्स ज़रूर आप करें एंड आपका लॉन्ग टर्म फ्यूचर इनके साथ बहुत अच्छा रहेगा। फिनेंसिस की स्पेशली मैं बोलूँगी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। किंग ऑफ पेंटिकल, तो भाई किंग ऑफ पेंटिकल है तो इसमें किंग ऑफ पेंटिकल ये अबंडेंस है, ठीक है, मनी पे इसका पूरा फोकस्ड है, बहुत ही लाइक बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है या बहुत तगड़ी जॉब में है, कोई बॉस है जॉब का, कोई प्राइवेट कंपनी में ऊपर काफ़ी पोस्ट तक है, कॉन्फिडेंट है ये बंदा, ठीक है, एंड लीडरशिप है, डिसिप्लिन्ड है एंड बिजनेस में ये बहुत रुचि रखता है, पैसों में बहुत रुचि रखता है,
तो ग्रीडी नहीं बोल सकते हम, यस, बट फिर भी इसको पता है कि भाई पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मनी कमाने के लिए जो भी करना पड़ेगा ये करेगा, ठीक है। दैट मीन्स ये करप्शन भी कर सकता है, ये नेगेटिव पॉइंट भी है इसका, ठीक है। तो एडवाइस ऑफ दिस कार्ड है कि भाई आपकी जो भी चॉइसेस हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, आपके सभी फुलफिल होंगे, फाइनेंशियल ड्रीम्स है जो भी, ठीक है, बट आप प्रैक्टिकली सोचें, ठीक है, इमोशनली नहीं, प्रैक्टिकली सोचें। तो जनरल इंटरप्रिटेशन में ये बहुत ही सक्सेसफुल मैच्योर पर्सन है, ठीक है, जनरस है, एम्बिशियस मैन है एंड बिजनेस पे इसका बहुत ज़्यादा फोकस है, ठीक है, रिसोर्सेज इसके पास आ रहे हैं, केयरफुल है अपनी मनी के साथ, पैसे को ये नहीं खो सकता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई आप शादी करना चाहते हो इस इंसान से तो कर सकते हो, बट यस रोमांस नहीं होगा लाइफ में, ठीक है, क्योंकि इस इंसान का जो ध्यान है वो ज़्यादातर पैसे कमाना ही है, ठीक है। कहाँ से पैसा कमाना है, कितना कमाना है, क्या सोर्सेस करूँ, क्या इंप्रूव करूँ, तो इसका जो ज़्यादा ध्यान है ये करियर ओरिएंटेड बंदा है, पैसे पर इसका ज़्यादा ध्यान है, तो रोमांस नहीं होगा, यस, बट पैसे के कारण आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको कहो कि आपको ये लेना है, आपको ये लेना है, तो वो आपको कभी नहीं पड़ेगा कि इतना भाई इतना पैसा खर्च कर रहे हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। कंजूस नहीं होगा इंसान, ठीक है, तो आप खुले से अपनी लाइफ जी सकते हो। तो अगर आपको ऐसा इंसान चल सकता है भाई जो आपको रोमांस नहीं, डेट पे नहीं लेके जाने देगा, जो आपको कभी सरप्राइज नहीं करेगा, ठीक है, आपको रोमांस नहीं होगा इतना लाइफ में, ठीक है। करियर फोकस ज़्यादा होगा, मटीरियलिस्टिक फोकस्ड इंसान ये ज़्यादा है, तो अगर ये इंसान चलता है तो भाई ज़रूर आप शादी करो, ठीक है। करियर में अगर आप पूछ रहे हो तो ऑफकोर्स करियर में आप बहुत डेवलप हो गए, बहुत हाईली फाइनेंशियल आप स्टेबिलिटी हो गई आपकी लाइफ में एंड आप हाई पोस्ट पे होके सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपका रुतबा लेंगे, आपसे एडवाइसेस लेंगे, तो बहुत बढ़िया कार्ड है। नेक्स्ट है पेज ऑफ सोर्स। तो पेज ऑफ सोर्स में आप देखिए कि ये इंसान है बिल्कुल रफ स्टेज पे खड़ा है एंड इसके फेस से भी पता चल रहा है कि कोई भी खुश नहीं है इंसान, ठीक है। तो देखो जब भी ये कार्ड आता है कि ये चेंज तो चाहते हैं कि आपको चेंज करना चाहिए, ये इंसान बहुत इंटेलेक्चुअल है बट फास्ट थिंकिंग है, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, बहुत जल्दी फैसले लेता है, ठीक है। चैलेंजेस से लड़ना, फाइट करना इसको बहुत अच्छा लगता है। न्यू आइडियाज़ का भी कार्ड है कि कोई न्यू आइडिया आपको मिलने वाला है, ठीक है, और न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इज़ द पार्ट। कम्युनिकेशन अगर आप इम्प्रूव कर लें तो आप अपना इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हो, आप कोई फाइट को भी क्लियर कर सकते हो, तो कम्युनिकेशन इस कार्ड में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ओके। जनरल इंटरप्रिटेशन में ये इंसान की बहुत अच्छी एनर्जी है, इसकी एनर्जी मेंटली और फिजिकली बहुत अच्छी है। अभी इंसान हाई एनर्जी में है और वो ये भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, वो भी करना चाहता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये बहुत जल्दबाजी में है, जहाँ से इसको हो सकता है कि इसको भी लॉस हो जाए और नेगोशिएशन अच्छे से नहीं करे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन पे खास ध्यान दें, या कोई जल्दबाजी में अब फैसला ना लें, ओके। समटाइम्स आपका किसी से आर्गूमेंट बहस हो रहा है तो उस चीज़ को वापस से आर्गूमेंट करके ना बढ़ाएं, ये भी ये कार्ड आपको बताता है। एग्रेसिव ना हो, ठीक है। एंड अगर टफ सिचुएशन कोई लेने में दिक्कत आ रही है तो थोड़ा ठहराव से, थोड़ा रुक के, पेशेंस के साथ आप डिसीजन लें, ओके। एंड होप कभी भी लूज़ नहीं करें, ठीक है, होप लूज़ नहीं करनी, क्योंकि जस्ट ये पेज है भाई, आगे बहुत कुछ है, आगे बहुत ग्रोथ है, ओके। लव रिलेशनशिप में भी देखिए कहीं ना कहीं ये इंसान हो सकता है कम्युनिकेशन या अपने वर्ड से ये आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। एंड ये इंसान जल्दबाजी बहुत लेता है, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेता है, तो अगर आज आपको कमिटमेंट दे दी मैरिज की, हो भी सकता है कि कल ना मैरिज करें, ओके। क्योंकि पेज है ना, इतना मैच्योर नहीं है अभी, ठीक है। पेज मैंने पहले ही बताया, जितने भी पेज आते हैं वो मैरिज का नहीं बात कर रहे, ठीक है, क्योंकि अभी वो पेज है इमेच्योर है एंड अभी उनमें इतना नहीं है कमिटमेंट का कि मुझे शादी करनी है, ओके। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आप देखिए इसका घोड़ा कितना फास्ट है और दौड़े जा रहा है और ट्रीज़ हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स हवा के उलट चल रहा है वो बंदा, है ना। तो हवा के उलट चलने के लिए आप देखिए आपको कितना फोर्स, कितनी हाई एनर्जी चाहिए, कितना पैशन चाहिए। तो ये तो चीज़ हमें पता चल गई कि ये बंदा भी पैशनेट तो बहुत है ना, पैशनेट तो बहुत है, जो ठान लेता है वो करेगा। देखिए आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, बट ये बंदा नहीं रुक रहा है, ठीक है। तो अपने घोड़े की लगाम इसने कस के खींची हुई है, क्योंकि घोड़ा भी रुक जाता है ना, फिर जब लगाम आप अच्छे से पकड़ोगे तो फिर घोड़ा नहीं रुकेगा, है ना। तो इस इंसान को मेंटेनेंस करना भी अच्छे से आता है। तो ये इंसान है एक्शन ओरिएंटेड है, ये हाथ पे हाथ रखने वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं है। एम्बिशियस है बट कहीं ना कहीं जल्दबाजी के कारण कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जल्दबाजी के कारण इसका कोई काम नहीं बन पाता है, ठीक है। एंड ये कहीं ना कहीं इंसान ऐसी चीज़ें कर देता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, ठीक है। इस कार्ड का नेगेटिव पॉइंट ये है कि भाई अगर आप लव रिलेशनशिप पूछ रहे हो तो ये बंदा मैरिज वाला बिल्कुल भी नहीं है,
ओके क्योंकि देखिए ये कितनी जल्दबाजी कर रहा है, कि जितनी जल्दबाजी में इंसान आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है, कि एक दो, ठीक है, 4-5 दिन चैट की, फिर आप मिले, फिर आपने रिलेशंस बना लिए, फिर ये इंसान चला जाएगा आपकी लाइफ से। जितनी जल्दी आया है उतनी जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ से जा भी सकता है। कमिटमेंट मैरिज की ये कार्ड बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा है, बहुत ही जल्दबाजी वाला इंसान है। बट करियर वाइज अगर देखिए आप प्लानिंग से चलेंगे, थोड़ा दिमाग से चलेंगे, स्केड्यूल से, और किसी के पीछे नहीं भागेंगे, ठीक है, तो आप करियर में सक्सेस हो सकते हैं। ओके बट अगर देखिए जनरली ये नो कार्ड ही है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है, ये नो कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा उसको अपने डिज़ायर्स का है कि वो टर्बुलेंट टाइम देख नहीं रहा है, ठीक है, डिफ़िकल्टी का वक्त चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप अब बिना प्लानिंग के कितना दौड़ोगे, ठीक है, बिना प्लानिंग के, बिना एक प्रोएक्टिव डिसीजन के आप ज़्यादा टाइम नहीं चल सकते। तो इम्पेशेंट मत होइए भाई, आपके सारे हार्ट के डिज़ायर पूरे हो सकते हैं, बट थोड़ा समझ से चलिए, थोड़ा सोच से चलिए, थोड़ा प्रैक्टिकली चलिए, ठीक है, क्योंकि स्वॉर्ड है, इंटेलेक्चुअल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे माइंड की ही बात हो रही है, आपकी माइंड की एनर्जी की बात हो रही है, कि आपका माइंड इतना फास्ट है कि हो सकता है इस फास्ट में आपको सिर्फ अपना गोल दिख रहा है, और बीच में जो एक ऐसा है ये, ठीक है, जैसे आप रोज़ पुल करना चाहते हो बट आप कांटे नहीं दिख रहे हो, ठीक है, तो जो कांटे हैं ना वो आपको दिक्कत ला सकते हैं। तो दैट्स वाई कोई जल्दबाजी नहीं करने का भाई, ठीक है, अपना धीरे धीरे पेशेंस के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ो तो ज़रूर सक्सेस होगे। तो अभी ध्यान दो अपनी स्पीड पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, इतना जल्दबाजी से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा ओके नेक्स्ट है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड। तो जो स्वॉर्ड्स कार्ड है ये सारे नो ही हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड को छोड़ के। किंग ऑफ स्वॉर्ड जब कार्ड आता है वो येस है, बाकी ये नो ही है, ठीक है। एंड पेंटिकल में भी आपको, पेंटिकल में जो है सारे कार्ड्स येस हैं, चाहे क्वीन, किंग, पेज, नाइट जो भी आता है। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी किंग ऑफ पेंटिकल में बताया कि भाई अगर आपको ऐसा इंसान चल जाता है जो रोमांटिक लाइफ आपको नहीं चाहिए बट फाइनेंशियली आपको कभी नहीं कमी होने देगा, तो ऐसा चल सकता है, तो ठीक है चला लीजिए। ओके ठीक है, अभी हम हैं भाई क्वीन ऑफ सोर्स पे। तो क्वीन ऑफ सोर्स लेडी देखिए ये बहुत ही डोमिनेंट है, क्लियर बाउंड्रीज है इसकी, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन करती है, हो सकता है सामने वाले इंसान को ना पता चले। ये लेडी बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, ये किसी के भी लाइक ये ऐसा नहीं है कि आप इसके हस्बैंड हैं तो ये आपकी सारी बात सुनेंगी, नहीं, ये बोलेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ एंड जो इसने सोचा हुआ है ये आपको मिनट में पकड़ लेगी। झूठ ये लेडी मिनट में पकड़ लेती है, जिसके कारण आप देखिए इतनी डोमिनेंट लेडी, इतना सच बोलने वाली लेडी आप देखिए किसी को भी पसंद नहीं आती है ना। आप मतलब जो भी मेल्स हैं, जो भी इंसान है वो चाहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन नहीं हो मुझ पर, बट ये क्लियर बाउंड्री, क्लियर रिस्ट्रिक्शन लगाती है। ये आपकी मदर हो सकती है, आपकी कोई फ्रेंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, बट ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत डोमिनेंट है एंड ये लाइफ को आपको बहुत डिफरेंट वे से इफेक्ट करेगी आपकी लाइफ को। एडवाइस ऑफ दिस कार्ड है कि भैया आप अपने टैलेंट को एक्सपैंड कीजिए एंड हमेशा आप प्रैक्टिकली लॉजिकली सोचते हैं बट थोड़ा सा दूसरे के इमोशंस को भी समझे। इतना लॉजिकल प्रैक्टिकल बनेंगे तो इतने प्रैक्टिकल लॉजिकल से भी लाइफ नहीं चलती है। समटाइम्स यू हैव टू बी इमोशनल, समटाइम्स यू हैव टू बी लिसन अदर वर्ड्स टू। ऐसा नहीं होता है जो आप सोचते हैं समझते हैं वही सही है, दूसरों की बात भी सुननी समझनी पड़ती है। ओके सो करियर वाइज अगर आप देखते हो तो करियर वाइज भी देखिए आपको प्रोफेशनल होने की ज़रूरत है। इंडिपेंडेंट आप बनोगे डेफिनेटली, दूसरों को एडवाइस दोगे, ठीक है, बट कहीं ना आप इंसान को इतना ज़्यादा एडवाइस हो सकता है दो, क्या इतना ज़्यादा आप बोलो, इतना ज़्यादा उनके साथ प्रैक्टिकल हो कि लोग आपके साथ मिलके भी ना चलें, राइट। क्योंकि अगर आप इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे हैं एंड अपना ही आप जो बोलना चाहते हैं वो बोले जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स रन करना चाहते हैं करियर में, जॉब में आप अकेले चलोगे, लोनलीनेस आप फील करोगे, आपका वर्क एनवायरनमेंट भी हो सकता है कि अच्छा ना हो, तो जनरली आपको ये जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको जनरली इस रिलेशनशिप में नहीं करना चाहिए क्योंकि इंसान बहुत डोमिनेंट है भाई। ओके अगर आपको इस पर्सन से शादी करनी है तो देखिए ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, डोमिनेंट है, आप पे हो सकता है किसी तरह की रोक, किस तरह की रेस्ट्रिक्शन भी लगाए, बाहर जाने पे, कपड़े पहनने पे, पढ़ने पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। ओके सो दिस पर्सन इज़ नॉट गुड फॉर मैरिज, ये मैरा मटीरियल इंसान नहीं है। करियर में भी इस इंसान को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। अगर ये ऐसा मैं मेरा करेगा तो वर्क करियर एनवायरनमेंट उसका गुड नहीं है एंड आप करियर में से आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको थोड़ा लॉजिकल, अंडरस्टैंडिंग, इमोशनल सब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट कार्ड भाई आज का, किंग ऑफ सोर्ड्स।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स अथॉरिटी पर्सन है, मैच्योर पर्सन है, काइंड पर्सन है, ये कोई गवर्नमेंट पोस्ट पे है, हाई पोस्ट पे है, कोई लीगल पोस्ट पे है, एंड मेंटल क्लैरिटी इसको बहुत अच्छे से पता है कि भाई मुझे कब क्या करना है, मुझे कब क्या बोलना है और कब क्या मुझे एक्शन लेना है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये पर्सन जो है आपको पेशेंस से किसी की बात को सुनना चाहिए। कोई अगर वाइज डिसीजन लेना चाहते हो तो वाइजली लें, आराम से लें। ठीक है, अगर डिसीजन पेनफुल भी है तभी भी आप वहाँ पे प्रैक्टिकली सोचें और थोड़ा सा टाइम लें और फिर फैसला लें। ठीक है, तो जब भी देखिए कार्ड आता है, ये इंसान है एक मैच्योर पर्सन है, काम है, एनालिट करता है, ये हर चीज़ को एनालाइज करता है या आपको एनालाइज करना चाहिए कि मुझे करियर में क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये इंसान ट्रुथ और जस्टिस करता है, तो उसको सच बोलना ही अच्छा लगता है, सच ही ये बोलता है और सच ही इसको किसी को बताना अच्छा लगता है। ये इंसान आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकता है लाइफ में, कॉन्फिडेंस है ये, एंड बहुत अच्छे से जानते हैं किसी को कैसे हेल्प करनी है। इमोशनल भी ये इंसान हो सकता है, बट देखिए ऐसा ये इंसान क्वीन की तरह नहीं है कि इतना ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल है कि दूसरे की भी बात नहीं सुन रहा, समझ रहा, ऐसा नहीं है। दूसरे की बात बहुत अच्छे से सुन रहा है, बहुत अच्छे से समझ रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन दोनों का आप देखिए, इन दोनों की क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की जो स्वॉर्ड है ना वो बिल्कुल सीधी है। ठीक है, बस मैंने जो कह दिया वो ठीक है। ठीक है, बट क्वीन ऑफ जो किंग ऑफ स्वॉर्ड है उसकी थोड़ा सा टिंटेड है। ठीक है, तो उसने वो साइड पे की हुई है, हाथ में स्वॉर्ड तो है, मतलब इंटेलेक्चुअल है, प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, बट ये पहले सामने से देख रहा है कि दूसरा बंदा जो इससे पूछना चाहता है, इससे बताना चाहता है वो चीज़ क्या है, तो क्या ये अप्रोच उसको दे सकता है, कैसे उसको ये हेल्प एडवाइस दे सकता है, तो इस चीज़ की वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई इट्स अ गुड कार्ड देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, तो क्वीन से तो बहुत अच्छा कार्ड है ये दूसरों को मोटिवेट भी करता है। ठीक है, एक सोसाइटी में इसका अच्छा खासा रुतबा है, तो आप भी भाई अपना सोसाइटी में अच्छे खासे रुतबे पे जाओगे। कोई एग्जाम पूछ रहे हो डेफिनेटली आप क्लियर करोगे, हाई पोस्ट पे जाओगे, सब लोग आपकी एडवाइस लेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कदर करेंगे आपकी। जिस पोस्ट पे आप सपने में चाहते हो कि मैं यहाँ पे जाऊँ, डेफिनेटली आपको सब सपने पूरे होंगे। फाइनेंशियली भी आप जो है बहुत अच्छे, आप जिस भी पोस्ट पे जाना चाहते हैं या जो भी आपके माइंड में है कि मुझे इतना फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो आपकी लाइफ में डेफिनेटली होगा। शादी डेफिनेटली आप इस इंसान से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, लॉजिकल है, इमोशनल भी है, बात को समझता है, अंडरस्टैंडिंग मैन है। ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअली भी बहुत इंसान फिट है। ठीक है, तो ओवरऑल आपके लिए इंसान ये बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका इनके साथ ये मैरिज है बहुत अच्छी रहेगी, एंड ये इंसान अगर कमिटमेंट दे रहा है आपको मैरिज की, तो डेफिनेटली मैरिज करनी चाहिए, आप खुश रहोगे इसके साथ। ठीक है, सो ब्यूटीफुल सोल्स, ये हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया भाई, ये कार्ड्स हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दें। थैंक यू सो मच, टाइप करें ग्रेटिट्यूड टू पे योर ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच।